नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक लड़का कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा था, लेकिन उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं होता है। एक वक्त था जब उसके पास कुछ नहीं था। एक वक्त ये था कि जब वो दाने दाने को मोहताज था, तब किसी ने उसे 2 वक्त की रोटी का सहारा दिया था। दोस्तों, कई साल बीत जाने के बाद वह कामयाब लड़का अपने बुरे दिन और उस आदमी को भूल नहीं पाता है और उस आदमी की याद में तड़पता रहता है। और एक दिन जब बहुत ज्यादा उसे बेचैनी होने लगती है, तो वो उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बहुत ढूंढने के बाद दोस्तों, जब वो कामयाब लड़का उस आदमी के पास पहुंचता है, तो उसकी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों, वहां पहुंचने के बाद उसे ऐसा लगता है कि एक विधवा औरत और 2 जवान बेटियां सालों से बस उसकी ही राह देख रही थी। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और सुंदर कहानी है, आपके दिल को छू जाएगी। ये ऐसी ये कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के पंचमहल जिले की। उस लड़के का नाम अर्जुन होता है। दोस्तों, अर्जुन के माँ बाप बहुत ही गरीब आदमी थे। ये अपने 3 बहन भाइयों में से सबसे बड़ा होता है। इतनी ज्यादा गरीबी थी कि भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बाद भी जब इनका पेट नहीं भरता था, तो गुस्से और अपनी तंगहाली से परेशान होकर उनके पिता कभी कभी बच्चों की माँ को पीट भी दिया करते थे। और इसी रोज की कहासुनी से परेशान होकर एक दिन अर्जुन अपना घर छोड़ के निकल जाता है और पंचमहल से 500 किलोमीटर दूर सपनों के शहर मुंबई में पहुंच जाता है। वो मुंबई स्टेशन पर पहुंचता है और वहां से भीड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह मलाड बेस पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद लोकल स्टेशन पर रुककर वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब कहाँ जाए। फिर वहां से चलते हुए वो एक पार्क में पहुंच जाता है। दोस्तों, यह 2002 की बात है। उस लड़की की उम्र अभी सिर्फ 14 साल की थी। वो पार्क में जाकर बैठ जाता है तो देखता है कुछ बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। वह भी उनके पास जाता है। तब टीम बट रही थी, तो वो उनके साथ शामिल हो जाता है और उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। लेकिन भूख और प्यास से उसका हाल बुरा हो रहा था। दोस्तों, पार्क में फूल पौधों की सिंचाई के लिए पाइप लगा था, उसी में से पानी निकल रहा था। वो उस पाइप से पानी पीता है और उसके बाद फिर से बच्चों के साथ खेल में लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, गहरी शाम हो गई, सारे बच्चे अपने अपने घरों को जाने लगते हैं। सबका अपना अपना ठिकाना था, एक घर था, सभी के अपने मम्मी पापा थे। दोस्तों, सब जा रहे थे और वो बच्चा अकेला खड़ा सबका मुंह देखा रहता है। सभी चले गए और अर्जुन वहां पर अकेला रह गया। दोस्तों, भूख और प्यास से तो उसकी हालत पहले ही खराब थी। जब रात काफी हो गई और पार्क का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो लोगों को पार्क से बाहर निकालने लगता है, लेकिन अर्जुन वहीं पर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और उसके बाद पार्क का गेट बंद हो जाता है। अब जब पार्क का गेट बंद हो जाता है तो उसे रात को 9 बजे बहुत तेज भूख लगती है। तो वो पार्क की 4 दीवारी से छलांग लगाकर बाहर आ जाता है और रोड पर खाने की तलाश में इधर उधर देखता है। तो दोस्तों, एक अंडा फ्राई बेचने वाले ने अपना वहां पर ठेला लगा रखा था। वो उसके पास जाता है और वहां खड़ा हो जाता है। वहां सबके मुंह को देखता रहता है। जो लोग अंडे खा रहे थे, तभी एक आदमी जो है वो अंडे के बीच वाली जो जर्दी थी उसको निकाल देता है और बाकी जो व्हाइट वाला हिस्सा था वो सब खा रहा था। अब लालच भरी नजरों से अर्जुन उसको देखता रहता है। उसका कहीं ना कहीं मन था कि जो जर्दी थी उसको उठाकर वो खा ले। दोस्तों, उसका मुंह ताकता रहता है। तो वो आदमी कहता है कि खाएगा क्या? तो अर्जुन कहता है कि हाँ, खाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद वो आदमी 5 अंडे खाता है और 5ओं की जर्दी उसको दे देता है। अर्जुन उनको खा लेता है और उसके बाद वहीं पर बैठ जाता है। यह सोचता है कि किसी से काम मांग लूं, किसी से बोलूं कि मुझे सहारा दे दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, रात को 11 बजे ठेला वाला भी चला जाता है और उसके बाद वह रोड पर अकेला रह जाता है। उसे डर लगता है तो फिर से दीवार को कूदकर वापस से पार्क में चला जाता है और वहीं एक बेंच पर लेट जाता है। दोस्तों, सोने के लिए लेटता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। मच्छर उसको काट काट कर परेशान कर रहे थे और वो अपने माँ बाप को याद करके मम्मी मम्मी कहकर रोने लगता है। लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था, उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, सुबह हुई, पार्क में लोग आने जाने लगे। वो भी उठ गया। उसके बाद सोचने लगा कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। उसको भूख लग ही रही थी। उसने 2 दिन में सिर्फ वही अंडे की जर्दी खाई थी। फिर वो देखता है
कि कोने में कुछ लोग दाना लेकर जा रहे हैं। कुछ कबूतर थे, उनको दाना डालते हैं। वहाँ पर जाकर वो खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद जब वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं, वहाँ कोई नहीं रहता, तो वहाँ पर बैठ जाता है और कबूतरों के लिए डाले गए दानों को चुन चुन कर खाने लगा है। लेकिन दोस्तों, वो चरी, बाजरे या गेहूं जो भी था, कच्चे अनाज थे, उसको खाता तो कितना खाता, उससे कहाँ पेट भरने वाला था। उसके बाद पार्क से बाहर निकल आता है और अपने काम की तलाश में मलाड में इधर उधर घूमने लगता है। 1-2 किलोमीटर अर्जुन चलता है, घूमते घूमते थक जाता है और उसके बाद जब शाम होने लगती है 6 बजे, तो फिर वह पार्क की तरफ लौट आता है। दोस्तों, एक बार फिर पार्क में आ जाता है। उसे कहीं काम नहीं मिलता। 14 साल के बच्चे को कौन काम पर रखता। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात यह थी कि आज कहीं भंडारा बट रहा था, तो वहाँ पर वो पेट भर खाना खा लेता है। एक थोड़ा खाना एक पन्नी में लेकर आता है और पार्क में आकर पौधों के बीच में छुपा देता है। सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, जाकर उन्हीं में शामिल हो जाता है और खेलने लगता है। दोस्तों, फिर रात होती है, सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आज जो पार्क की देखभाल करने वाला सिक्योरिटी गार्ड था, वह अर्जुन को देख लेता है और उसको भी बाहर निकाल देता है। दोस्तों, पार्क बंद करने के टाइम पर अक्सर चेक किया जाता है कि कोई अंदर तो नहीं रह गया है, क्योंकि नशा करने वाले अक्सर पार्क में रह जाते थे, गंदगी करते थे, तो इसलिए पार्क को खाली कराकर बंद कर दिया जाता था रात भर के लिए। तो जब अर्जुन के ऊपर गार्ड की निगाह पड़ती है, तो अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे बाहर कर देता है। अर्जुन बाहर चला जाता है और वहाँ से फिर वो इधर उधर घूमने लगता है काम की तलाश में। जब रात के 10 बज जाते हैं, तो एक बार फिर पार्क की तरफ आता है और पार्क की दीवार कूदकर अंदर घुस जाता है। पौधों में जो उसने खाना छुपा रखा था, उसको निकालता है और खा लेता है। उसके बाद फिर सुबह होती है। दोस्तों, ऐसे ऐसे उसको 5-6 दिन बीत जाते हैं। उसकी हालत बहुत ही बदतर हो जाती है। वह कबूतरों के दाने खा खाकर अपना गुजारा करता है, इधर उधर घूमता है, कहीं कोई काम नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, उसको रात भर मच्छर काटते थे, जिस कारण से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसको बुखार आ जाता है। दोस्तों, बुखार में वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। पार्क में ही एक बेंच पर वो लेटा रहता है। सुबह सुबह लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, उसको वहाँ से उठाकर बिठा देते हैं। दोस्तों 10 कदम दूर जाकर वह जमीन पर लेट जाता है। सारे लोग बैठते हैं, सबकी निगाह उस पर पड़ती है, लेकिन कोई उसको सहारा देने वाला नहीं होता, बल्कि तरह तरह की बातें बोलते हैं कि आजकल के बच्चे भी देखो, छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, इस तरीके से बेसुध पड़े रहते हैं। दोस्तों, तभी एक लगभग 60 साल का बुजुर्ग आदमी आता है, उस बेंच पर बैठता है, जिनका नाम कैलाश होता है। दोस्तों, जब वो बैठते हैं तो उनके कानों में अर्जुन के कराहने की आवाज आती है। मम्मी मम्मी कहकर वो करहा रहा था। दोस्तों, कैलाश जी उठते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, उसके बदन पर अपना हाथ रखते हैं तो बहुत तेज उसको बुखार होता है। वह कहते हैं, अरे इसको तो बुखार है। वह कहते हैं कि बच्चे, कैसे तू यहाँ पड़ा है, क्या नाम है तेरा, तेरी तो तबीयत बहुत खराब है। तो बोलता है कि मैं यहीं रहता हूँ। अब दोस्तों, कैलाश जी जब उससे पूरी तरीके से पूछताछ करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अरे यह तो अपने घर से भागा हुआ कोई बच्चा है। तो दोस्तों, कैलाश जी उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि चल, मैं तेरी दवा करवाता हूँ। दोस्तों, वो उसका हाथ पकड़कर जब चलने लगते हैं, 2-4 ही कदम वो चलता है, उसके बाद लड़खड़ाकर गिर जाता है। उसके अंदर उठने और चलने की भी जान नहीं बची थी। उसके बाद कैलाश जी, जिनकी खुद उम्र 60 साल की थी, बैठ जाते हैं। उसको अपने पीठ पर लाद कर किसी तरीके से पार्क से बाहर लाते हैं। एक रिक्शा पकड़ते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अर्जुन को दवाई देता है। उसके बाद बोलता है, कल फिर इसको लेकर आना। अब कैलाश जी उसकी आंखों में देखते हैं, कहते हैं कि कहाँ जाओगे तुम। तो कहता है, मैं पार्क में चला जाऊंगा। फिर वो सोचते हैं कि इसकी हालत बहुत खराब है, पार्क में जाएगा तो यह मर ही जाएगा। दोस्तों, वो उसको अपने साथ अपने रूम पर लेकर जाते हैं, एक बिस्तर लगाते हैं, वहाँ पर वो अर्जुन को लिटा देते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं। दोस्तों, अर्जुन मैली कुचली हालत में 8 दिन से नहाया नहीं था, वो वहीं पर पड़ा रहता है। उसके लिए खाना बनाते हैं, उसको खिलाते हैं। उसको खाना अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि उसको तेज बुखार था, फिर भी जबरदस्ती उसको एक रोटी खिला देते हैं। और उसके बाद फिर जो डॉक्टर ने दवा दी थी, दवा खिलाते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं आराम करो, और वो भी लेट जाते हैं। 4 बजे जब उठते हैं तो उसका बुखार कुछ हल्का था। वो कहते हैं, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम कहीं जाना मत, यहीं पर रहना, आराम करना, और भूख लगेगी तो यह रोटी रखी है, खा लेना, मैं रात को 11 बजे तक आ जाऊंगा। दोस्तों, जो कैलाश जी थे, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले थे। पिछले 30 सालों से मुंबई में रह रहे थे और तरह तरह का काम करने के बाद जब उनकी उम्र ज्यादा हो गई, तो पिछले 10 सालों से वह भेलपूरी बेच रहे थे, क्योंकि और कोई भारी काम तो नहीं कर सकते थे। 10 सालों से भेलपूरी बेच रहे थे। कहते हैं
कि मैं जा रहा हूँ, 11 बजे तक आ जाऊंगा, तुम कहीं जाना मत। दोस्तों अपना भेलपूरी वाला बर्तन उठाते हैं और जिस पर रखकर बेचते हैं वह 3 पैरों का था, उसको उठाते हैं और उसके बाद कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही कमलनाथ जाते हैं, उनके जाते ही इसकी हालत और खराब हो जाती है। इसको उल्टियां होने लगती हैं, कांपने लगता है, फिर ठंड लगने लगती है। दोस्तों उल्टी पलटी करके उसी कमरे में बेहोश हो जाता है। अर्जुन जब बेहोश हो जाता है, उधर कैलाश जी अपना पहुंच जाते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं लग रहा था। रोज वो 11 बजे आते थे, लेकिन आज वो 10 ही बजे उनका मन नहीं लग रहा था, तो अपनी दुकान उठाकर वह कमरे पर भागे भागे आते हैं। दोस्तों अंदर का नजारा देखकर वह घबरा जाते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे अर्जुन की मौत हो गई है। उसके करीब आते हैं, उसका नब्ज टटोला तो उसकी सांसें चल रही थी, वह बेहोश पड़ा था। दोस्तों उसे फिर किसी तरीके से उठाते हैं और एक सरकारी अस्पताल ले जाकर भर्ती कराते हैं। जांच से पता चलता है कि उसको डेंगू हो गया था। दोस्तों 3-4 दिन अस्पताल में ही रहता है और उसके बाद छुट्टी होकर जब घर आता है, उसकी तबीयत कुछ सही लग रही थी। तब कैलाश जी अपने काम पर नहीं जाते, उसके साथ ही कमरे पर समय बिताते हैं। ठीक हो जाता है तब दोस्तों उसके लिए कपड़े लाते हैं और 10-11 दिन के बाद उसको अच्छी तरह से मल मल कर नहलाने के बाद तेल से उसके शरीर की मालिश करते हैं कि अब मैं काम पर जा रहा हूँ और तुम्हें भी चलना हो तो चलो। दोस्तों अर्जुन तुरंत तैयार हो जाता है और वो उनके साथ ही चला जाता है एक जगह जहाँ अपना वो भेलपुरी लगाते थे, वहीं पर उनके साथ रहता है और रात को 11 बजे फिर ये दोनों लोग वापस आते हैं। दोस्तों इस तरीके से 20 दिन बीत गए तो एक दिन कैलाश जी ने कहा कि तुम इस तरह से भागकर आए हो, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, तुम अब एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मुझसे किराया भाड़ा ले लो, यहाँ मैं किसी के साथ तुम्हें भेज देता हूँ। लेकिन अर्जुन बोलता है कि नहीं बाबा, मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं पर मैं कुछ काम करूंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा, मुझे यहीं पर कोई काम आप दिलवा दो। अब दोस्तों कैलाश उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाते, सोचते हैं कि बच्चा है, समझेगा तो है ही नहीं, कहीं फिर भाग गया तो फिर परेशान हो जाएगा। दोस्तों फिर वह कहते हैं कि मेरा वाला काम करेगा तू? तो बोलता है कि हाँ बाबा मैं कर लूंगा, आपका काम अच्छा लगता है मुझे। दोस्तों फिर वह उसके लिए भी नए बर्तन खरीद देता है और एक चौराहे पर जाकर उसकी भी दुकान लगवा देता है। दोस्तों वह भी रोज 1500 कमाने लगता है। काम करते करते वो बाबा की मदद करता था, खाना बनाने में, उनका सामान लाने में। एक हिसाब से बाबा को भी बहुत आराम हो गया, वह लड़का उनसे बहुत ही घुल मिल जाता है। दोस्तों कैलाश जी उसे कई बार बोले कि गाँव चला जा, लेकिन वह गाँव जाने को तैयार नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए। जब 20,000 रुपए अर्जुन ने अपनी मेहनत से कमा लिए तो बाबा बहुत खुश हुए। वो बोले बेटा एक काम कर, अब बहुत पैसे हो गए हैं, अब घर चला जा। लेकिन वो बोला कि बाबा मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ही काम करूंगा, अभी 6 महीने और नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों कैलाश जी परेशान होते थे कि इसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे, इसके घर वालों पर, इसके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। दोस्तों एक दिन वो अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन चल आज घूमने चलते हैं। दोस्तों वो गेटवे ऑफ इंडिया गए, बीच पे गए, एलिफेंटा भी गए, दिन भर घूमे। उसके बाद तरह तरह की फोटो उन लोगों ने खिंचवाई। उसके बाद फिर घर आ गए। 5 दिन बाद उन्होंने कहा अर्जुन मैं गाँव जा रहा हूँ, मेरे साथ चल, मेरे ही गाँव चल। लेकिन वो बोला बाबा नहीं, मुझे कमाने दो, दुकानदारी खराब हो जाएगी। इस तरह से वो बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहा था। बाबा बोले अच्छा ठीक है, नहीं जाएगा तो ला अपने पैसे दे दे, मैं तेरे घर पे लगा देता हूँ। दोस्तों फौरन पैसे दे देता है और उसके बाद कैलाश जी कहते हैं कि अच्छा मैं गाँव जा रहा हूँ और हफ्ता 10 दिन में लौट आऊंगा और जिस चौराहे पर मैं दुकान लगाता हूँ तू वहीं पर दुकान लगाना जब तक मैं नहीं आऊंगा, वरना कोई उस जगह को कब्जा लेगा। दोस्तों इस तरीके से वह उसको छोड़कर और उसको समझाकर कि कहीं बाहर मत घूमना, बाहर की चीजें मत खाना, कमरे पर ही रहना। उसके बाद दोस्तों कैलाश जी घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अपने घर जाने से पहले वह अर्जुन के घर जाते हैं। उसके घर जब पहुंचते हैं, क्योंकि उससे उन्होंने उसके घर का पता पूछ रखा था, तो उसके घर जाते हैं, परिवार वालों से मुलाकात करते हैं और सबूत के तौर पर वो एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं आपका बेटा मेरे साथ रहता है, ऐसे ऐसे मुंबई आ गया है, अब कमा रहा है और यह 20,000 रुपए भी भेजे हैं। दोस्तों उसकी माँ देख के रोने लगती हैं, फूट फूट कर रोने लगती हैं कि ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं है, मैंने उसको बहुत बोला घर चलो, लेकिन नहीं मान रहा था, मगर आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। मैं तो गाँव आया हूँ, अब फिर जाऊंगा तो उसको इस बार जबरदस्ती लेकर आऊंगा, फिर भी वह नहीं आता है तो उसका ये पता मंडार वेस्ट का जहाँ मैं रहता हूँ, तो अगर आप आना चाहो तो बाद में आ जाना। दोस्तों वहाँ से होने के बाद फिर कैलाश जी बदायूं अपने घर चले जाते हैं और इधर जो है
अर्जुन उनके अड्डे पर भेलपुरी की दुकान लगाने लगता है। वो बाबा का इंतजार करने लगता है। लेकिन दोस्तों कैलाश जी एक बार गए तो फिर लौटकर ही नहीं आए। तो अर्जुन वहाँ परेशान हो जाता है। 1 महीने 2 महीने 6 महीने इंतजार करता है। 1 साल तक वह इंतजार करता है। वहीं पर दुकान लगाता, मकान मालिक आते तो उनको किराया दे देता। दोस्तों 16 साल का लड़का इस तरीके से संघर्ष कर रहा था। जब 1 साल में 60-70 हजार रुपए वो कमा लेता है तो सोचने लगा बाबा कहाँ चले गए हैं, क्या हो गया है उनके साथ, वो वापस क्यों नहीं आए। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर का रुख करता है और पूरे 2 साल के बाद वो अपने गाँव पहुँचता है। उसके पहुँचते ही लोगों की भीड़ लग जाती है। उसके माँ बाप रोने लगते हैं और जब जाकर उसे यह पता चलता है कि अच्छा बाबा मेरे घर आए थे, उन्होंने पैसे दिए हैं, तो दोस्तों फिर वो परेशान हो जाता है कि आखिर बाबा गए तो गए कहाँ। और सारे लोग परेशान हो गए कि आखिर कैलाश जी कहाँ चले गए, अपने घर गए तो फिर वापस मुंबई क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई। अब दोस्तों अपने गाँव में 10-12 दिन रहने के बाद फिर से अर्जुन मुंबई चला जाता है। उसी जगह जाता है, भेलपुरी बेचने लगता है और 2002 से फिर वह 2006 तक वही काम करता है। कुल मिलाकर वह 4 सालों तक वही भेलपुरी बेचने का काम करता है। कैलाश जी का इंतजार करता है, उनको याद करता है रहता है, लेकिन दोस्तों वह कभी आए ही नहीं। इस बीच वह जवान हो चुका था। उसकी उम्र 18 साल हो गई। उसके बाद सारे दोस्त बन गए। बहुत सारे भेलपुरी खाने वाले उसके जान पहचान वाले बन गए। दोस्तों भेलपुरी बेचना छोड़कर पेंट का काम करने लगता है और बहुत ही जल्द 2 साल में वो काम सीख जाता है और उसके बाद फिर ठेकेदारी करने लगता है। दोस्तों दिन 2 गुना रात 4 गुना मेहनत करके वो पैसे कमाने लगा है। 2010 आते आते दोस्तों वो लाखों रुपए महीने कमाने लगता है। उसके बाद अपने भाई को बुला लेता है, अपने पिता को बुला लेता है। सभी लोग मिलकर वह काम करते हैं। मुंबई में अलग अलग जगहों पर उसका काम चलने लगता है, लेकिन फिर भी वह कैलाश जी की तलाश में हर महीने 10 दिन में, 20 दिन में, 1-2 महीने में उसी चौराहे पर आता था जहाँ पर वह भेलपुरी लगाते थे कि क्या पता कैलाश जी से उसकी मुलाकात हो जाए, क्या पता बाबा फिर से आ जाएं। 2014 आ जाती है। अब जाकर अर्जुन को यकीन हो गया था कि 60 साल उनकी उम्र थी और 10 साल बीत गए, पता नहीं इस दुनिया में है भी कि नहीं। दोस्तों जो उनका सामान था उसके अपने पास रखा था कि कभी बाबा से मुलाकात होगी तो उनको उनका सामान दे दूंगा। दोस्तों उसमें से 1-2 डायरी भी थी जिसमें भेलपुरी से जो थोक विक्रेता से सामान लेते थे उसका हिसाब लिखा रहता था। वो डायरी एक एक पन्ना पलटने लगता है तो उसमें एक बदायूं का उसको एड्रेस मिलता है। दोस्तों जब उस एड्रेस को पढ़ता है तो उस एड्रेस पर जाने का फैसला करता है। उसके पास गाड़ी थी, घर हो चुका था, सब कुछ था। दोस्तों एक दिन वो अपनी स्कॉर्पियो उठाता है और सीधा मुंबई से यूपी बदायूं के लिए चल देता है। 3 दिन बाद जब वह यूपी पहुंचता है, उस एड्रेस पर पहुंचता है, दोस्तों उस दरवाजे पर पहुंचता है तो चारपाई पर कैलाश जी बैठे हुए थे। जब वो उनको देखता है कि बीमारी की हालत में बैठे हुए थे, दोस्तों गाड़ी के अंदर से ही वह फपक फपक कर रोने लगता है और कैलाश जी उसकी गाड़ी को देखते हैं कि आखिर कौन बैठा है। यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह गाड़ी मेरे दरवाजे पर क्यों खड़ी है। दोस्तों किसी तरीके से उस अर्जुन दरवाजा खोलता है, उनके पैरों में गिर जाता है। दोस्तों फूट फूट कर रोने लगता है। कैलाश जी भी समझ जाते हैं कि अरे ये तो वही बच्चा है, यह तो अर्जुन ही है। दोस्तों वो भी रोने लगते हैं, उसको उठाते हैं। अब दोस्तों रोने की आवाज सुनकर घर में 4 औरतें बाहर निकलती हैं, जिनमें एक उनकी पत्नी होती है, एक उनकी विधवा बहू होती है और 2 जवान बेटियां होती हैं जो उनके विधवा बहू की होती हैं। दोस्तों वो लोग आते हैं, हैरानी भरी निगाहों से देखते हैं तो उनसे कैलाश जी कहते हैं कि ये वही अर्जुन है जिसकी मैं तुम लोगों से बातें करता रहता था। सारे लोग उसको चुप कराते हैं। उसके बाद फिर आगे की कहानी पता चलती है। वह बोलता है कि बाबा आप दोबारा मुंबई क्यों नहीं आए, मैं आपका सालों से इंतजार कर रहा था, आपका सालों से इंतजार कर रहा था। तो बोलते हैं बेटा मैं क्या बताऊं, तेरे घर से जब मैं अपने घर पर आया मेरे बड़े बेटे केदार की हालत खराब थी। कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो गया। वह अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया, अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया और मेरे और 3 बेटे हैं। लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई उन लोगों ने इन लोगों को बिल्कुल अलग कर दिया। अब इन लोगों का कोई जिम्मेदार नहीं था तो हम लोग किसी तरह से गुजारा करने लगे और फिर बाद में मुझे भी लकवा मार जाता है।
दोस्तों, जब कैलाश जी को लकवा मार दिया, चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तो अपने परिवार के साथ किसी तरीके से गुजारा करने लगे। एक उनका नाती भी था जो सबसे छोटा होता है। आज उसकी उम्र 15 साल की थी। जब वो बहुत छोटा था तब उसके पिता केदार की मौत हो गई थी। दोस्तों, उसके बाद अर्जुन उन जवान लड़कियों का चेहरा देखता है। वो विधवा जो माँ होती है उनको देखता है। वहीं पर रात को रुक जाता है और उसके बाद अपना हालचाल बताता है। बाबा पूछते हैं, बेटा तू बता, मुझे पता था तू मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मुझे यह भी पता था कि तू बहुत होशियार है, मुंबई में कमा खा लेगा, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया। लेकिन मैं चाह रहा था कि काश एक बार मरने से पहले एक बार और तेरे से मुलाकात करूं। लेकिन दोस्तों, बदायूं से जो उसका पंचमहल डिस्ट्रिक्ट था 1100 किलोमीटर दूर था। मुलाकात करना बड़ा मुश्किल था। अर्जुन एक दो दिन उनके साथ ही रुकता है और कुछ पैसे खर्च के लिए उन्हें दे देता है। कैलाश जी बहुत मना करते हैं पैसों को, लेकिन वो एक नहीं सुनता। दोस्तों, अब अर्जुन की शादी थी। दोस्तों, अपनी शादी में वो कैलाश जी के पूरे परिवार को गुजरात लेकर आया। कई दिन तक वो लोग वहाँ पर रहे और अपनी शादी के बाद वो उन दो जवान उनकी नातिन थी, उनकी भी अपनी बहन समझकर बहुत ही धूमधाम से उनके लिए उत्तर प्रदेश में लड़का ढूंढकर उसने बहुत ही धूमधाम से शादी की। उसके बाद जो कैलाश जी का नाती था छोटा, जिसका नाम सौरभ होता है, वह उसको अपने साथ मुंबई ले जाता है और पेंट के कामों में लगा देता है। दोस्तों, 1100 किलोमीटर दूर रहने के बावजूद यह परिवार अब एक दूसरे के एकदम करीब है। आजकल कौन किसका होता है। दोस्तों, अब अर्जुन उन्हें अपने गांव ले गया। बहुत बढ़िया तरीके से इनका स्वागत किया गया। अर्जुन बताता है कि अगर यह नहीं होते तो आज मैं नहीं होता। दोस्तों, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। वह शायद कैलाश जी के निस्वार्थ त्याग तपस्या को देख रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? कैलाश जी के बारे में आप क्या राय देना चाहोगे? दो शब्द उनके लिए कमेंट करके अवश्य लिखें। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।